देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त तो चला है आज की सुर्खियां जानने का। जिले भर में राखी का पर्व मनाया उत्साह के साथ। अलवर शहर में हुई जमकर पतंगबाजी। भिवाड़ी में हुई लाखों की चोरी। व्यापारियों में आए दिन चोरियों से रोष व्याप्त। पत्नी की बीमारी से व्यथित पति ने खाई नींद की गोलियां। पति की हुई मौत। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। टपुगड़ा के बाजारों में राखियों मिठाइयों के साथ हुई तिरंगे झंडे की जमकर बिक्री। हर घर तिरंगा को लेकर आमजन में दिखा खासा उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233 इवन के रीजन 10 जोन 4 के क्लब संख्या 026-281 लॉयंस क्लब अलवर की नव कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को होटल जयकृष्णा क्लब बैंक्वेट हॉल एंड रेस्टोरेंट अलवर में आयोजित किया गया, जहां एमजीएफ लॉयन एसके खंडेलवाल अध्यक्ष, लॉयन मृदुल रविंद्र गर्ग सचिव, लॉयन अमित खंडेलवाल को कोषाध्यक्ष की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम संयोजक लॉयन विपिन जैन ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लॉयन रोशन सेठी, पीएमजेएफ लॉयन सुमेर जैन, लॉयन एमसी गुप्ता, लॉयन ओपी गागर, पीएमजेएफ लॉयन सुनील अरोड़ा, लॉयन मनोज शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक अविनाश गुप्ता रहे। आर्य समाज मंदिर राजगढ़ के तत्वाधान में वेद सप्ताह के आयोजन का शुभारंभ किया गया। ऑर्थर समाज के प्रधान विनोदी लाल ने बताया कि लॉयंस क्लब के प्रांतीय मुख्य सलाहकार खेम सिंह आर्य ने विधिवत यज्ञ हवन व पूजा अर्चना कर किया गया। उन्होंने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्र रक्षा, विश्व बंधुत्व, पर्यावरण शुद्धि की भावनाओं को लेकर 11 अगस्त से 21 अगस्त रविवार तक वेद सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रोजाना सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक हवन यज्ञ व भजनों का उपदेश का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मंत्री नंद सिंह आर्य ने बताया कि वेद सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों को संस्कारित करने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे भावी पीढ़ी संस्कारवान बने और नशे की आदतों से बचकर जीवन निर्माण की दिशा में कार्य करे। इस मौके पर प्रधान विनोदी लाल, नंद सिंह आर्य, गिरिराज प्रसाद, कपिल आर्य, जगन देवी, स्वाति आर्य, कृष्ण कुमार, सरोज सहित अन्य आर्य मौजूद थे। थानागाजी के पास बोध गांव में आज बांसुर निवासी सुभाष यादव डाबरिया का शव मिलने से गांव में अटकलों का दौर जारी है। शव के पास ही पिस्टल भी मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर बांसुर पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा और थानागाजी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक मिश्रा ने बताया कि हर पहलू के साथ जांच की जा रही है। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। डीसीबी बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने डीसीबी सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के डीसीबी सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के डीसीबी फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। डीसीबी गोल्ड लोन अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। डीसीबी बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो एवं भाजपा प्रदेश सह संयोजक चारुल अग्रवाल की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन अलवर कार्यालय में कर्मचारी महासंघ एकीकृत जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा, नर्सेज एसोसिएशन महासचिव भगवत सिंह नरूका, वेद प्रकाश, नर्सिंग ऑफिसर सामान्य चिकित्सालय, राजवीर गुर्जर, प्रतिनिधि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जन्म दिवस पर पौधारोपण व केक काटकर डॉक्टर सुनील चौहान, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय, प्रेम पटेल, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन,
रीटा रोज, नर्सिंग अधीक्षक, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश महिवाल, नितिन धाकड़, अशोक जैन, प्रिंसिपल दिनेश चावला, सतवीर यादव, ओमपाल सिंह, देवकी नंदन मीना, अनिल सुरेला, पुष्पराज शर्मा, रीना कंवर, शशिपाल यादव, धनीराम सुरेला, योगेश यादव, पदम यादव, राजेश जायसवाल, हिमांशु शर्मा, विष्णु शर्मा, बनवारी गुर्जर, गोविंद खोकर, सुगंध सिंह, विकास यादव सहित सैकड़ों सम्मानित पदाधिकारियों व नर्सेज की उपस्थिति में मनाया गया। अलवर से समाज सेविका व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से संयोजक श्रीमती चारुल अग्रवाल ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। राखी बांधने के बाद चारुल बताती हैं कि राज्यपाल को राखी बांधना उनके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। चारुल अपने अनुभवों के बारे में जिक्र करते हुए बताती हैं कि राज्यपाल का मिलनसार व्यक्तित्व ने काफी प्रभावित किया और उनका आशीष पाकर मैं धन्य महसूस कर रही हूँ। राजगढ़ थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी का शातिर अपराधी मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बाइक फैक्ट्री एरिया की तरफ से आ रही थी, जिस पर एक युवक बैठा हुआ था। युवक को रोककर मोटरसाइकिल के कागजात के बारे में पूछताछ की तो उसने जामनौली निवासी मनोज चंद पुत्र कैलाश मीणा होना बताया। थानाधिकारी ने बताया कि चेकिंग वाहन के इंजन व चेसिस नंबर देखे तो उनके साथ काटछाट किया जाना पाया गया, जिससे संदिग्ध पाए जाने पर तकनीकी सहायता से जानकारी ली। पूछताछ के दौरान अज्ञात व्यक्ति से खरीदना पाया गया। पुलिस ने बाइक को जब्त कर मनोज चंद पुत्र कैलाश चंद मीणा को गिरफ्तार कर लिया। राजगढ़ की टीम के द्वारा कल दिनांक 8 तारीख को नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक को पकड़ा, जिसको चेक किया गया तो मोटरसाइकिल चोरी की होना पाया गया। मोटरसाइकिल इंजन और चेसिस नंबर उसने खरोंच के नए गुदा रखे थे। वाहन की कोई कागजात नहीं थे। संदिग्ध अवस्था पाने पर थाने पर लाए। थाने पर आगे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी की, जिसमें मुकदमा दर्ज कर मुलजिम से चोरी की हुई बाइक और मुलजिम कैलाश चंद मनोज चंद सनोफ कैलाश, उम्र 31 साल, जाति मीणा, निवासी जामडोली थाना रैनी का रहने वाला है, जिसने कबूल किया है कि उसने मोटरसाइकिल चुराई थी। आज श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्कूल संचालक के साथ पुलिस मारपीट की निंदा करते हुए निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि बीकानेर के गंगा शहर में कल पुलिस के द्वारा स्कूल संचालक के साथ मुहर्रम का अवकाश होने के बावजूद टीसी काटने को लेकर दबाव बनाया गया। स्कूल संचालक ने जब अवकाश का हवाला दिया तो पुलिस ने स्कूल संचालक को मारपीट करते हुए उसके घर से उठा लिया। पुलिस ने यह कार्यवाही अपने एक रिश्तेदार के कहने पर की। इस बर्बरतापूर्ण कृत्य के विरोध में थानागाजी स्कूल परिवार के सचिव मुकेश सैनी, कोषाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, रामरतन मीणा आदि स्कूल संचालकों ने एसडीएम थानागाजी को ज्ञापन देकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। ज्ञापन में कहा गया कि यदि सरकार ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्यवाही नहीं की तो स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन किया जाएगा। थानागाजी के अंतर्गत जानकी देवी महाविद्यालय ने आज थानागाजी कस्बे में जन जागरूकता को लेकर के तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस मौके पर सैकड़ों महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने तिरंगा रैली में भाग लिया। कार्यक्रम में प्राचार्य रमन शर्मा सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। इस मौके पर निदेशक बीएल शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थानागाजी कस्बे के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। ग्रामीणों ने जगह जगह तिरंगा रैली का स्वागत किया। विप्र फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश कर्नल ने जॉन प्रभारी विमलेश शर्मा की अनुशंसा पर प्रमुख व्यवसायी और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूदेव शर्मा को विप्र फाउंडेशन अलवर के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। भूदेव शर्मा को उनकी नियुक्ति का पत्र एक सादे समारोह में विप्र फाउंडेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा, राजस्थान प्रभारी विनोद अमन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरिराम शर्मा व तरुण शर्मा, विप्र युवा के जिला अध्यक्ष पीयूष पंडित, संरक्षक एडवोकेट प्रकाश अडिचवाल ने सौंपा। इस मौके पर विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय अत्री, अशोक कौशिक, वीवी कौशिक, एलन शर्मा, हरीश गौड़, तुलसीराम शर्मा, जयप्रकाश, सतीश शर्मा आदि मौजूद रहे। इस समाज में बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरे सर को दी है। मैं पूरी तरीके से इसका निर्वाह करूंगा। पूरे समाज को एकजुट करने की कोशिश करूंगा। जो भी सामाजिक कार्य होंगे पूरी तरीके से निभाऊंगा। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। 12वीं आर्ट्स में एक छात्रा पायल सैनी ने 98.60% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में द्वितीय स्थान, साइंस वर्ग में कशिश छाबड़ा ने 97.40 अंकों के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भावना ने 96.33% अंकों के साथ रामगढ़ उपखंड पर प्रथम स्थान हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में 8 छात्र छात्राओं ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 15 बच्चों ने 85% से अधिक और 10वीं बोर्ड में 13 बच्चों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। फिजिक्स के विष्णु सर, बायो के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर और मैथ्स के मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व कंप्यूटर की लैब संचालित है और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रहे हैं। Myself, daughter of Mr. Ramesh Chand. I am a student of Sanskar Valley Senior Secondary School. I scored 96.33% in 10th board examination, and I am able to do this with the help of brilliant teachers and supportive parents. My teachers and parents supported me a lot, and in future I will give my 100% to become an IAS officer. Thank you. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब ऑफ अलवर ने आरती बालिका गृह में जरूरत का सामान बेटियों को उपहार स्वरूप रक्षा सूत्र बंधवा कर दिए, जिसमें 60 पानी की सिलिकॉन स्कूल वाटर बोतल, स्टेशनरी किट, मोजे, रुमाल, 3 पंखे, सैनिटरी पैड आदि जरूरत के सामान शामिल है। इस मौके पर रोटेरियन अमित छाबड़ा ने बच्चों को पिकनिक पर ले जाने की घोषणा की। इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष नीलू जैन ने बेटियों को अपनत्व देते हुए कहा कि आगे भी इनरव्हील क्लब बेटियों की सहायता करता रहेगा। उन्होंने रोटरी क्लब के पदाधिकारियों का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया। क्लब अध्यक्ष जितेंद्र खुराना ने कहा कि हम सभी परिवार के महत्व को समझते हैं, क्योंकि हम सभी परिवार के साथ रहते हैं, पर यहाँ जो बेटियां रहती है उन्हें ईश्वर ने एक कमी दी है और वो कमी है परिवार की। इसीलिए स्मिता प्रोजेक्ट के माध्यम से यह कोशिश है कि बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान लाने की। सभी ने कार्यक्रम की संयोजिका सोनिया जैन को आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। विमेन एम्पावरमेंट की चेयरपर्सन वैशाली जसोरिया ने महिला सशक्तिकरण के लिए रोटरी क्लब ऑफ अलवर के प्रयासों को प्रस्तुत किया। अंत में सचिव शिप्रा वर्मा ने सभी दानदाताओं, इनरव्हील क्लब व रोटरी क्लब के उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद दिया और विश्वास दिलाया कि रोटरी क्लब ऑफ अलवर सामाजिक सरोकार के हर कार्यक्रम में आगे पंक्ति में मिलेगा। कार्यक्रम में क्लब से सुमन यादव, संगीता हिरावत, भारती छाबड़ा, आशुतोष शर्मा, करण छाबड़ा, अमित छाबड़ा, निर्मल रस्तोगी, ललित वर्मा, रोटरी क्लब अलवर शौर्य की सचिव दया गर्ग व इनरव्हील क्लब के सदस्य भी शामिल हुए। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में पीएम मोदी की हर घर तिरंगा की पहल को कठूमर की ग्राम पंचायत अडौली के गांव ढंडा में रूप सिंह जाट के नेतृत्व में भनोखर मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष निहाल चौधरी, भाजपा पूर्व युवा मोर्चा जिला प्रवक्ता रामप्रसाद सैन, जहाड़ू सरपंच प्रहलाद चौधरी, मंगल सैन, गुड्डू पुजारी, लोकेश जाट, केदार जाट, जल सिंह जाट, जगदीश जाट, लविश गोलू आदि ने मिलकर गाँव में घर घर झंडे बांटे। आजादी का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी पर्व स्वतंत्रता दिवस डायमंड जुबली को अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए हर घर 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 तिरंगा अभियान के अंतर्गत रामगढ़ कस्बे में भाजपा नेता सुखवंत सिंह के नेतृत्व में
भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ कस्बे में रैली निकाली और घर घर तिरंगा वितरित किए। साथ ही लोगों को आजादी पर्व अमृत महोत्सव के मौके पर घरों को दीपावली की तरह दीपमाला सजा खुशी मनाने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष महावीर जैन, पूर्व महामंत्री गोपाल सैनी, गौरव सोनी, भगवान सैनी, बाबूलाल जांगीड़, बन्नी पोसवाल, दिनेश गुर्जर, सतपाल सिंह, परमजीत सिंह, अशोक बना मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर झंडा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ रामगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और सुबुद्ध नागरिकों द्वारा उसी उपलक्ष्य में आज झंडे का वितरण, तिरंगे झंडे का वितरण किया जा रहा है। मेरा सभी को स्वतंत्रता दिवस की और अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, 75 वर्ष हो रहे हैं हमारी आजादी की वर्षगांठ पर, उसमें सभी क्षेत्रवासियों को मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं, अवश्य फहराएं। 13 तारीख से 15 तारीख तक एक अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर ये सब पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। उसी में हमारे सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। उनके सानिध्य में आज रामगढ़ कस्बे में भी झंडे का वितरण किया जा रहा है, तिरंगे झंडे का, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, वंदे। टपुगड़ा के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिदरपुर की 6 छात्राओं ने अलवर जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 3 रजत व 3 कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। 9 पदकों की जीत के अलावा 4 खिलाड़ी 27 से 29 अगस्त को चूरू में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करने का गौरव भी प्राप्त किया है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय की छात्राओं ने साबित कर दिया कि अगर उनको मौका मिले तो वो हर मैदान को फतेह कर सकती हैं। 9 अगस्त को अलवर में समाप्त हुई जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में छात्रा संगीता पुत्री प्रकाश चंद्र, राधिका पुत्री रामकिशन, मुस्कान शर्मा पुत्री ओम प्रकाश शर्मा, आयशा पुत्री हाकमदीन राज्य स्तर चयनित हुई खिलाड़ी हैं, जो 27 से 29 अगस्त को चूरू में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। छात्राओं की इन सफलताओं से विद्यालय और गांव खिदरपुर में खुशी की लहर है। विद्यालय प्रधानाचार्य व स्टाफ ने छात्राओं के परिजनों व ग्रामीणों को बधाई दी और खिलाड़ी छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही कोच संदीप चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जिनकी मेहनत से छात्राओं ने इतनी सफलताएं हासिल की। आजादी के 75वें वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घर घर तिरंगा मुहिम के तहत गैलपुर स्थित कजारिया कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी डॉक्टर राजवीर चौधरी ने कंपनी कर्मचारियों को तिरंगे वितरित किए। डॉक्टर चौधरी ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का अनुरोध किया और कहा कि हम सब मिलकर ईमानदारी से मेहनत करते हुए इस देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करें। उन्होंने सभी कर्मचारियों को आजादी के अमृत महोत्सव और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कंपनी प्रबंधन से डीपी सिंह, राजेश द्विवेदी सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। करना चाहोगे? मैं डॉक्टर राजवीर चौधरी और यहाँ एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यहाँ काम कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। सर, जो झंडा वितरण किया गया इसके बारे में झंडा वितरण ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है। 75वां इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, तो आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है उसके साथ साथ। तो इस उपलक्ष्य में हमारी कंपनी ने भी अपने स्टाफ के लिए सारा ये बंदोबस्त किया है फ्लैक्स का। अभी आपने देखा डब्बे में हमने कुछ लोगों को दिया, बाकी हम बांट देंगे। जो कम है उसके लिए हमने खरीद लिए, सबको देंगे। और हम तो वैसे ही मोदी भक्त हैं। राजस्थान रोडवेज की ओर से आज रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा के तहत आज बसों में महिलाओं की काफी भीड़ नजर आई। हालात ये थे कि अलवर बस स्टैंड पर पैर रखने को जगह नहीं थी। जो सवारियां रास्ते में खड़ी थी उन्हें तो जगह ही नहीं मिली। आखिर में उन्हें बस स्टैंड आकर ही बस में बैठने के लिए कतार में लगना पड़ा। आज सुबह से ही ये हालत थी कि बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ ज्यादा थी, उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे। टिकट की विंडो हो या पूछताछ केंद्र, दोनों पर ही भीड़ लगी हुई थी। बसों में हालत तो ये थी कि लोग खिड़कियों से चढ़ने लग गए और बसें खचाखच भरी हुई चल रही थी। रोडवेज प्रशासन की ओर से बसों का पूरा बंदोबस्त किया गया। मत्स्यनगर आगार के लिपिक रघुनाथ सिंह ने बताया कि सभी बसें रोटेशन से जा रही हैं। यात्री भार के हिसाब से ज्यादा बसें लगाई गई। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे डिपो से बस बाहर आती गई और यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। रोडवेज प्रशासन की ओर से पर्याप्त संख्या में स्टाफ लगाया हुआ है। इसी तरह अलवर आगार के
ड्यूटी इंचार्ज रमेश चंद ने बताया कि सभी गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान पर निश्चित रूट पर जा रही हैं। रक्षाबंधन को देखते हुए भीड़ काफी और रोडवेज प्रशासन ने ज्यादा बसों की व्यवस्था की है। जैसे ही यात्रियों का भार हुआ वैसे ही बसें उपलब्ध करा दी गई और यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अलवर आगार की रूट की सभी गाड़ियां अपने निश्चित टाइम से जा रही हैं और एक्स्ट्रा गाड़ी निकाली जा रही है। यात्रियों को पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। किस तरह की भीड़ है आज? मतलब भीड़ अच्छी चल रही है। अच्छा, प्रत्येक गाड़ियों में अच्छी भीड़ आ रही है। सभी गाड़ियां ओवरलोड जा रही हैं और एक्स्ट्रा गाड़ी लगाई जा रही है। कितनी गाड़ियां एक्स्ट्रा लगाई गई है? एक्स्ट्रा जैसे ही भीड़ आती है वैसे ही गाड़ी एक्स्ट्रा लगाई गई है। कौन कौन से रूट पे ज्यादा? भरतपुर, मथुरा, हिंडौन, करौली, दौसा, महुआ, सभी गाड़ी अच्छी रक्षाबंधन का त्योहार है। आज महिलाओं की वजह से हमारे यहाँ सुचारू रूप से रोटेशन चल रहे हैं। यात्रियों के लिए और अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी। अगर यात्री भार बढ़ा तो बसों का इंतजाम किया जाएगा। अभी तक संपूर्ण सुरक्षित निकले हुए हैं। यात्रियों को कोई परेशानी नहीं। महिलाओं की ज्यादा भीड़ है। महिलाओं को ज्यादा होने के कारण अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। महिलाओं को परेशानी नहीं हो इसलिए स्टाफ को पूरा इंतजाम किया। तो पूछताछ विंडो पे भीड़ है और टिकट विंडो, पूछताछ विंडो पर भीड़ है, लेकिन सबको संपूर्ण जवाबदेही मिल रहा है। और टिकट पे भी विंडो पे भी है। अतिरिक्त आदमी देते हैं। कोई दिक्कत होगी तो अतिरिक्त आदमी लगाएंगे। क्या नाम है आपका? रघुराज सिंह। पद क्या है? ये हेड टाइम पीपल मत्स्य नगर। कोतवाली थाना अंतर्गत गायवाला मोहल्ले में एक व्यक्ति की मानसिक तनाव में नींद की गोली खाने से मौत हो गई। मृतक के भतीजे गुलशन ने बताया कि उनके चाचा राकेश बैरवा ने डिप्रेशन में आकर नींद की गोलियां खा ली थी। उनकी पत्नी के थायराइड की बीमारी है और वह पिछले कई सालों से बीमार चल रही है, जिसके चलते चाचा राकेश बैरवा मानसिक तनाव में रहते थे। उन्होंने मंगलवार को घर में रखी नींद की गोलियां खा ली, जिससे वो अचेत हो गए। इस पर उन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुधवार रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर रही है। दुकान के पास ये इन्होंने मैसेज लेती थी गोली, वो डिप्रेशन हमारी पड़ी हुई ना। मैसेज क्या बीमार रहती? मैसेज की तबीयत डेली गई थी, डिप्रेशन हमारी पड़ी थी। वो दवाई लेती थी है ना, तो उसके कारण इन्होंने भी ले ली थी एक दिन परसों बुधवार को। अब भगवान जाने गया, एक ली चाहे दो ली, उसकी नींद की गोली। जिस सो गए थे और दिन तो 6 बजे जगते थे। जिस दिन सुबह 10 बज के 11 बज गए इनको। जब हमने जाके देखा तो ये सोए पड़े थे। मैंने इनको जगाया पर होश नहीं, सांस चल रही, बोल नहीं रहे। मैंने हैंड टू हैंड किसी को एम्बुलेंस को फोन बुला के 108 पर मैंने एडमिट कराया मंगलवार को सुबह। एडमिट कराने के बाद उन्होंने ड्रॉप लगाई डॉक्टर साहब ने। उसके बाद में बुधवार को रात को दम तोड़ दिया। क्या काम करते हैं? रंग पेंट का काम करते थे। और क्या लगते हैं आपके? मेरे चाचा जी लगते हैं। इनके बच्चे नहीं है। कब शादी हुई थी? 15-16 साल होगी शादी को। बहन भाई के अटूट बंधन का पर्व रक्षाबंधन को जेल परिसर में भी खुशी से मनाया गया। पिछले 2 साल के बाद इस बार बंदी भाइयों को बहनों ने राखी बांधी। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए बहनों ने अपने बंदी भाई को रक्षा सूत्र बांधा। सुबह से ही जेल के बाहर काफी संख्या में बहनों का तांता लगा रहा। जेल प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर विशेष इंतजाम करते हुए पुरुष जेलों में सिर्फ उन्हीं महिला रिश्तेदारों को प्रवेश दिया गया जिनके पास कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र था। जहां बंदी मुलाकात कक्ष में एक महिला को राखी बांधने की इजाजत दी गई। कोरोना समाप्त नहीं हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए बहनों को मिठाई ले जाने की स्वीकृति नहीं दी गई। उप जेल अधीक्षक जगदीश कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसीलिए रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों को राखी बांधने को लेकर प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए, जिसमें पुरुष जेलों में सिर्फ महिला रिश्तेदारों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने के प्रमाण पत्र पर लगाने वालों को ही प्रवेश दिया गया। जिसमें पुरुष जेलों में सिर्फ महिला रिश्तेदारों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र लाने पर प्रवेश दिया गया। साथ ही मिठाई जेल में बंद की गई। बहनें सिर्फ राखी बांध सकी, मास्क अनिवार्य रखा गया। महिला जेल में पुरुष परिजनों का प्रवेश रहा। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन कराया गया। उन्होंने बताया कि जेल बंद होने तक बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकी। हमारी गाइडलाइन के अनुसार जो हमारे को गाइडलाइन मिली है उसके अनुसार नियमानुसार सुचारू रूप से उसी के आधार पर मुलाकात करवाई, वो रक्षाबंधन का कार्यक्रम करवाया जा रहा है।
बंदियों को राखी बांधने का जो है किस तरह किस तरह चल रहा है, मतलब किस तरह से कर रहे हैं? बंदी आ रहे हैं एक एक करके और एक एक बंदी आ जाता है और एक एक बंदी आके जो भी रक्षा जो बहन आती है उनकी या कोई संबंधी आता है राखी बांधने वाला तो उससे उसको राखी बंधवा के और अंदर करते जाते हैं साथ। सर किस तरह की गाइडलाइन अभी आई है, जैसे आपने मेरे को अभी दिखाया था? अब गाइडलाइन तो आपको वो बताएगी हम, मतलब गाइडलाइन के अनुसार ही मिठाई वगैरह बैन है? हाँ, मिठाई वगैरह बैन है कोरोना को देखते हुए। अच्छा, बाकी का 5 बजे तक? हाँ, 5 बजे तक जो भी सिस्टम रहेगा, जैसे कोई लेट सेट भी आती है जेल बंद होने तक, मतलब जेल बंद से पहले बंद होने के टाइम होने से। सदर थाना क्षेत्र के गांव चिकाने स्थित दुर्गा मंदिर से चोरी गए दान पात्र के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंदिर से चोरी कर ले गए आरोपी से पूछताछ में उसके निशानदेही पर दान पात्र जब्त कर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 में मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहन सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर कमेटी अध्यक्ष अनीश राजपुत्र बच्चू सिंह ने मंदिर से दान पात्र चोरी होने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। अनीश ने बताया कि दान पात्र में करीब 8,000 रुपए थे। सुमित कुमार उर्फ ततैया ने चोरी किया, जिस पर मामला दर्ज करने के साथ आरोपी की तलाश की गई। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को चिकानी से गिरफ्तार किया गया, जिससे दान पात्र व चोरी की रकम बरामद कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आबकारी एक्ट में मामला दर्ज है। दिनांक 9/8/22 को अनीश प्रजापत जो दुर्गा माता मंदिर चिकानी का पुजारी है, जिसने एक रिपोर्ट देनी थी कि हमारे मंदिर से दिनांक 6 के दान पात्र वगैरह चोरी हो गए, जिस पर उन्होंने सुमित नाम के लड़के पर शक जाहिर किया था, जिसको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है और जिसके कब्जे से जिसकी सूचना पर दान पात्र जो उसे चोरी किया था बरामद किया गया है और अनुसंधान जारी है। तो राशि वगैरह भी थी? राशि बता रहे, बाकी अभी राशि के बारे में से अनुसंधान किया जा रहा है। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन पर आज पतंगों के बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि महंगाई के कारण अन्य सालों की तुलना में इस बार पतंगबाजी को लेकर लोगों का रुझान थोड़ा ठंडा रहा। अलवर में राज परिवार के समय से ही पतंग उड़ाने की परंपरा है। देश में अलवर ही एक ऐसा शहर है जहां रक्षाबंधन पर पतंग उड़ाई जाती है। इसके चलते हर बार विशेष तौर से पतंगों का बाजार सजाया जाता है। पतंग विक्रेता दुर्गा प्रसाद ने बताया कि वो मालाखेड़ा बाजार में पिछले 13 सालों से पतंग बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार ही हुआ जब रक्षाबंधन पर पतंग के खरीदारों की भीड़ कम रही। इसका मुख्य कारण बढ़ती महंगाई है। उन्होंने कहा, बाजार में कागज की 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक और पन्नी में 3 रुपए से लेकर 50 रुपए की पतंगे बिक रही है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए और पुराने नेता अभिनेता, कार्टून, तिरंगा, चांद सितारे, पुष्पा, केजीएफ, छोटा भीम, डोरेमोन के डिजाइन से सजी पतंगों के अलावा आई लव इंडिया, मेरा भारत महान व देशभक्ति, नरेंद्र मोदी, नीरज चोपड़ा की संदेश देने वाली पतंगे आई हुई है। लाइट वाली पतंग भी खूब बिक रही है। वहीं पतंग व्यवसायियों ने चाइनीज पतंग व मांझे का इस बार पूरी तरह से बहिष्कार किया। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। दुर्गा पतंग स्टोर के नाम से मेरी दुकान है और मेरे को 13 साल हो
हो गए पतंगा काम करते हुए, और 13 सालों में मैं देख रहा हूँ जितनी मद्दी इस बार है हमारे पतंग के काम में, आज से पहले कहीं भी नहीं देखी गई है। और क्योंकि महंगाई है, महंगाई के कारण इस बार पतंग का क्रेज कम देखा जा रहा है। पहले 10-10, 15-15 दिन पहले बाजारों में जाम लग जाते थे पतंग के लिए, भीड़ इतनी होती थी कि बहुत काफी। और इस बार सिर्फ 2 दिन, आज मौसम अच्छा होने के कारण हमारे पास काम है, नहीं तो अगले 5 से 10 दिन से पहले से हमारे पास कोई काम नहीं था। महंगाई को देखते हुए इस बार पतंग का क्रेज कम है। कितनी वैरायटी की पतंग है आपके पास? पतंग हमारे पास पन्नी में बरेली की पतंग है, बरेली में आंख है, चांद है, मजोला है, बरेली का अड्डा है। बच्चों की किस तरह की पिक्चर की? पिक्चर की पतंग में जैसे बच्चों के लिए छोटा भीम है, डोरीमोन है, और बच्चों को जितने भी कार्टून्स आते हैं टीवी पर उन सभी के हमारे पास पतंग है। और आजकल जैसे पिक्चर चल रही KGF 2 है, फ्री फायर है, इस तरह की पतंग है। की बात करें तो मंजे की वैरायटी में हमारे पास बहुत ही बढ़िया इद्रिस भाई की मंसूरी, NRK की डोर, NRK फैयाज बेग, इद्रिस भाई मंसूरी, और ARK 315, ARK अतीका। क्या रेंज रखी गई है पतंगों? पतंगे हमारे पास बढ़िया पतंग क्वालिटी की 5 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक की पतंग है हमारे पास कागज में, और पन्नी के हमारे पास 3 रुपए से लेकर के और 50 रुपए तक की पतंग है बढ़िया। इसके बाद पब्लिक का कैसा रुझान देखने को मिला? पब्लिक का इस बार अच्छा रुझान नहीं है, महंगाई को देखते हुए इस बार पतंग का काम कम ही है। देश भर सहित अलवर जिले में भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर आजीवन सुरक्षा का वचन लिया। शहर में सुबह 7 बजे से ही राखी बांधने का सिलसिला शुरू हो गया। बहनों ने पहले भाई की आरती उतारी और फिर टीका लगाकर राखी बांधी। भाइयों ने बहनों को उपहार दिया और उनकी सुरक्षा का वचन दिया। हर उम्र के लोगों में पर्व का खासा उत्साह था। पर्व के दौरान बालिका सिया ने अपने भाइयों को राखी बांधी। इस दौरान बेटी सिया ने बताया कि आज वो बहुत खुश है, इस दिन का वो पूरे साल से इंतजार करती है। केडलगंज निवासी तेजस्विनी ने बताया कि भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर आज भाइयों के लंबी उम्र की कामना की, वो स्वस्थ निरोगी रहे, यही दुआ की गई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण 2 साल तक राखी के पर्व का मजा फीका रहा, लेकिन दोबारा से जीवन पटरी पर लौटा है, जिस कारण आज ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आज हमने अपने भाइयों के राखी बांधी और हमें इसी दिन का इंतजार रहता पूरे साल में। क्या क्या किया आज आपने? आज हमने अपने भाइयों के राखी बांधी। कितने भाई हैं आपके? मेरे बहुत सारे भाई हैं। कितनी राखियाँ बांधी फिर आपने? मैंने बहुत सारी राखी बांधी और लड्डू गोपाल जी के भी बांधी थी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बुधवार को तिजारा, टपुकड़ा, भिवाड़ी सहित कई क्षेत्रों में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने बाइक पर तिरंगा ध्वज लगाकर रैली में भाग लिया और वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा जहां से भी गुजरी, वहीं पर लोगों ने गुलाब के फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस का भारी लवाजमा रैली के आगे पीछे मौजूद रहा। शाम 4 बजे तिजारा कस्बे के विकास पथ मार्ग व शहीद स्मारक से ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा व बाइक रैली निकाली गई। संयोजक पुरुषोत्तम एडवोकेट सैनी ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न संगठनों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित किए और भारत माता की जय उद्घोष किया। विशाल तिरंगा बाइक रैली कस्बे के होली चौक व पुलिस थाना के सामने से होते हुए शंकरगढ़ आश्रम में पहुंची। इस दौरान जगह जगह शहर के लोगों ने रैली पर पुष्प वर्षा की। भव्य तिरंगा यात्रा में भाजपा शहर मंडल, भाजपा देहात मंडल, विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षक दल सहित अनेक सामाजिक संगठनों के लोग शामिल रहे। इसी तरह भिवाड़ी में देर शाम 5 बजे मनसा चौक से भव्य तिरंगा यात्रा प्रारंभ की, जो UIT, अजंता चौक, रिलैक्सो चौक, खोरी बैरियल से भिवाड़ी फूलबाग थाने के सामने से होती हुई नीलम चौक, सदर बाजार के सामने से भिवाड़ी मोड़ होते हुए वापस देर रात 8 बजे मनसा चौक पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए नजर आए, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। देर रात 8 बजे राष्ट्रगान के साथ तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान भिवाड़ी नगर परिषद के
पूर्व चेयरमैन संदीप दायमा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन चौहान, मंडल उपाध्यक्ष कंचन तिवारी, जिला मंत्री शीला चौधरी, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश यादव, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, पंचायत समिति के प्रधान जेपी यादव, बने सिंह भिदूड़ी, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, अजयपाल यादव, यशपाल आचार्य, मोनू मानेसरिया, प्रमोद सैनी, कपिल गुप्ता, धर्मवीर यादव, ओमवीर पटेल, राजू सैनी, निरंजन सैनी, पूर्व पार्षद वीरेंद्र सैनी, धन सिंह सैनी, अशोक जोगी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के तिजारा के सभी मंडल के अध्यक्ष और पूरे जो हमारे कार्यकर्ता थे सभी लोग आए और तिरंगा यात्रा जो आज ये शुरू हुई है 5 बजे से और अब 8 बज गए हैं। अमृत उत्सव के ऊपर जो 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हुए, इस पर सभी लोगों ने बहुत शांतिप्रिय पूरी रैली निकाली है जो राष्ट्रगान लास्ट में हुआ है। तो कहां से कहां तक ये रैली निकाली गई थी? ये पूरी भिवाड़ी में आज तिरंगा यात्रा निकाली है सभी लोगों ने मिलकर। सर, ये यात्रा जो निकाली है तिरंगा यात्रा, आम पब्लिक को क्या संदेश मिलेगा इससे? हम तो यही कहेंगे देश के प्रति सबका जुनून और जज्बा ऐसे ही बना रहे, जिस तरह से सभी लोगों ने एक साथ मिलकर इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाया है, इसी तरह से देश की सेवा करते रहे। भिवाड़ी में बीती रात अज्ञात चोरों ने पारस ज्वेलर्स और एक्मे प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस में लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। ये दोनों ही दुकानें भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट के सामने मोहन मार्केट में स्थित पारस ज्वेलर्स की शॉप है। वहीं मुख्य बाजार के सामने मोहन मार्केट में पारस ज्वेलर्स की दुकान को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया। दुकान के अंदर रखे 5 किलो चांदी, 3 ग्राम सोने के आभूषण सहित करीब 10,000 का कैश चोरी कर ले गए। भिवाड़ी ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोर पारस ज्वेलर्स की दुकान में शटर उखाड़कर दुकान के अंदर घुसे हैं और वहां से 5 किलो चांदी और 30 ग्राम सोने के आभूषण सहित 10,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए। सुबह जब दुकान के पड़ोस में काका बेकरी के मालिक अपनी शॉप खोलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि पारस ज्वेलर्स की शॉप का शटर टूटा हुआ है। उन्होंने तुरंत पारस ज्वेलर्स के मालिक अंशुल जैन को मोबाइल से सूचना दी, जिस पर दुकान पर पहुंचे तो चोरी का पता चला। इसी पर बगल की बिल्डिंग में संचालित एक्मे सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में भी अज्ञात चोर दुकान की दीवार में लगे एसी को उखाड़कर अंदर घुसे और ऑफिस में रखे 4 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। एक्मे सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस में करीब 2000 गार्ड्स काम करते हैं और रक्षाबंधन के पर्व पर सभी गार्ड्स को एडवांस में पैसा देने के लिए ऑफिस में कैश 4 लाख रुपए रखे गए थे, जो गुरुवार सुबह सभी गार्ड्स को देने थे। सुबह जब ऑफिस खोला तो मामले का पता चल पाया। फिलहाल पारस ज्वेलर्स की ओर से पुलिस थाने में लिखित में शिकायत दी गई है, तो वहीं सिक्योरिटी ऑफिस की ओर से किसी ने भी पुलिस को लिखित में शिकायत अभी तक नहीं दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से चोरों की तलाश में जुटी हुई है। चोरी की सूचना लगते ही मौके पर एडिशनल एसपी विपिन शर्मा भी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। बहरहाल भिवाड़ी में आए दिन हो रहे चोरी की वारदातों से व्यापारी वर्ग में काफी रोष व्याप्त है। मार्केट के सामने मेन रोड के ऊपर पारस ज्वेलर्स की दुकान है। उसकी साइड के अंदर जो गोदाम और छोटी दुकानें हैं, उसके अंदर एक साइड में शटर को तोड़ के ऐसा प्रथम दृष्टया देखने लग रहा है कि चोर इसके अंदर से घुसे हैं। और जैसा मालिक ने बताया है कि 4-5 तोड़ा सोना और 2-3 तोड़े 4-5 किलो चांदी और 3-4 तोड़ा सोना और कुछ 8-10 हज़ार की नकदी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एमओबी की टीम और जो भी तकनीकी साक्ष्य है हम जुटा रहे हैं और ये भी पता कर रहे हैं कि इस तरह की पहले वारदात अपने 1-2 हुई है, उसमें पुलिस ने उनको पकड़ा था, वो भी जमानत पे है। उस पर भी हम काम करेंगे कि वो लोग है या रिपीटेड ऑफेंस किया है या अन्य कोई है, पूरा प्रयास करेंगे चोरी को। सर, पास के बिल्डिंग में सिक्योरिटी एजेंसी में भी चोरी हुई? हाँ, दोनों वो छत जुड़ी हुई है, उनका एसी खोल के उसके अंदर गए हैं। हालांकि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनका जाना इसके अंदर साबित है, उसको भी इसी एंगल से हम देखेंगे। राजगढ़ के पास ग्राम रैणी में आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में भाजपा नेता श्रीकांत सैदावत व जिला पार्षद आशा श्रीकांत के सानिध्य में तिरंगा रैली विभिन्न गांवों से होकर निकाली गई। भाजपा नेता श्रीकांत सैदावत ने बताया कि भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा रैली का आयोजन कस्बे के प्रमुख गांवों से होकर किया गया। तिरंगा रैली कस्बे के रामपुरा सड़क मार्ग से शुरू होकर रैणी, परवैणी, गढ़ी सवाई राम, बहड़को, कला, पिनान, डोरोली, माचाड़ी होकर वापस रैणी पहुंची, जहां भारत माता के जयकारों के साथ समाप्त हुई। भाजपा के पदाधिकारी शिवलाल मीणा, बादल भजन, गिरिराज सहित अन्य पदाधिकारियों ने झंडा संहिता के बारे में आमजन को अवगत कराया। इस मौके पर
भाजपा जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, जिला पार्षद आशा सैदावत, समाज सेवी श्रीकांत सैदावत, भजन राकेश शर्मा, बनवारी लाल, बादल, दीपक, मनीष, त्रिलोक सिंह, विष्णु, जहांगीर, राजेश, गुलाब, दिनेश, विपिन सैदावत मौजूद रहे। टपुगड़ा के बाजारों में रक्षाबंधन के दिन बाजार में जहां महिलाओं ने अपने भाइयों के लिए राखियां व मिठाइयां खरीदी, वहीं बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा तिरंगे खरीदे गए। आजादी की 75वीं सालगिरह को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा फहराने का देशवासियों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देशवासियों में भारी संख्या में तिरंगे खरीदे जा रहे हैं। तिरंगा विक्रेता रिंकू गर्ग ने बताया कि पहले कभी भी 15 अगस्त पर इतने तिरंगे नहीं बिके, इस बार सभी साइज के तिरंगों की भारी डिमांड है। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।